तो दोस्तों आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। भारत की दूसरी या दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई? तो भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली, याद रखिएगा, किसान रेल को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई? तो इसको हरी झंडी आंध्र प्रदेश से दिखाई गई। तो यहाँ जो किसान रेल है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक यहाँ किसान रेल जाएगी। तो आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर के दिल्ली के आदर्श नगर तक। तो पहली जो किसान रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो जो भारत की जो पहली किसान रेल थी वहाँ महाराष्ट्र से बिहार के तक चली थी। कहाँ से? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। तो भारत की जो पहली किसान रेल है कहाँ से कहाँ तक चली थी? महाराष्ट्र से बिहार तक चली थी। और दूसरी कहाँ से कहाँ तक चली है? आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चली है। आंध्र प्रदेश आया तो आंध्र प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री YSR से जगनमोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, याद रखिएगा, ये जो आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानी है उसे मान्यता दे दिया गया है विश्वभूषण हरिचंद के द्वारा। तो अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होगी, कुल्लूर होगा, विशाखापत्तनम होगा और अमरावती होगा। जहाँ पर कुल्लूर जुडिशियल राजधानी होगा और विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव राजधानी होगा और अमरावती क्या होगा? लेजिस्लेटिव राजधानी होगा। याद रखिएगा, कुल्लूर क्या है? जुडिशियल राजधानी होगा, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव राजधानी होगा और अमरावती लेजिस्लेटिव राजधानी होगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अमरावती में स्थित है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अमरावती में है। कहाँ पर से? अमरावती में है, जो कि भारत का 25वां भारत का अंतिम या भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कहाँ है? तो भारत का नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती में है। भारत का अंतिम हाई कोर्ट कहाँ है? अमरावती में है। भारत का 25वां हाई कोर्ट कहाँ है? तो ये भी अमरावती में है। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, कुल्लूर, विशाखापत्तनम, अमरावती। आंध्र प्रदेश को से अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था, तो जिसमें आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहले नंबर पर था। याद रखिएगा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर था, जबकि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में था। तमिलनाडु मछली के उत्पादन में था। पश्चिम बंगाल किस में था? तो पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में पहले नंबर पर था। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में, तमिलनाडु किसके के उत्पादन में? मछली के उत्पादन में पहले नंबर पर था। और आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहले नंबर पर है। आंध्र प्रदेश अभी ईच ऑफ डूइंग रिपोर्ट आई है, ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई है। और यहाँ ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DPIIT के द्वारा जिसे लॉन्च किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश से पहले नंबर पर है। आंध्र प्रदेश के कौन से नंबर पर है? तो ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। और याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है। तो पहले नंबर पर ईच ऑफ डूइंग में आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की अगर स्थापना ना देखा जाए, कुछ इससे स्टैटिक जीके से देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी सन 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। और आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वहाँ भाषी आधार पर, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का भाषी आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो भाषी आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो कौन है? तो तेलुगु भाषा है। जबकि तमिलनाडु की जो भाषा क्या है? तमिल है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो स्थापना 1953 में हुई थी भाषी आधार पर हुई थी, तेलुगु भाषा में। और इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो राम लल्लू जी को आंध्र प्रदेश की स्थापना का श्रेय जाता है। तो यह आंध्र प्रदेश के संस्थापक कौन है? तो श्री राम लल्लू जी हैं। आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा का रेंज कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही स्थित है।
भारत का अंडों का राज्य, भारत का अंडों का राज्य किसे कहा जाता है? तो भारत का अंडों का राज्य आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में अंडे उत्पादित किए जाते थे, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। आंध्र प्रदेश का जैसा हाईकोर्ट, अंतिम हाईकोर्ट कहाँ है? तो ये या नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती में स्थित है। अमरावती में स्थित है, जो इसका क्रम भी याद रखना है आपको, 25वां नंबर का क्रम है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। याद रखिएगा, सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की है। लेकिन आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत के पाई द्वीप में, भारत के जो पाई द्वीप रहते हैं उसमें सर्वाधिक तटीय रेखा किसका है? तो भारत के पाई द्वीप में सर्वाधिक तटीय रेखा आंध्र प्रदेश राज्य का है। आंध्र प्रदेश भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश की सीमा किससे लगती है इसको भी देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की सीमा उत्तर में उड़ीसा को लगती है, जस्ट उसके थोड़ा सा सबसे छोटा सा छत्तीसगढ़ को लगता है, तेलंगाना को लगता है, कर्नाटक को लगता है और तमिलनाडु को। तो इन 5 राज्यों से सीमा टच करता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। और भारत का सबसे जो गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम है और विशाखापट्टनम में ही वाईजैक का हेडक्वार्टर कहाँ पर से है? तो वाईजैक का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में स्थित है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और राजमुंदरी, जो कि तंबाकू का संस्थान कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में ही स्थित है। भारत के देश का जो तंबाकू को उत्पादन से संबंधित जो संस्थान है वो कहाँ पर से? राजमुंदरी में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है और पापी कोंडा नेशनल पार्क है। तो आंध्र प्रदेश में 3 फेमस राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं, लेकिन ये 3 फेमस है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क का आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापी कोंडा, ये तीनों ही आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। और याद रखिएगा, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 7 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से एक कुचिपुड़ी भी है जो कि आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, श्री तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट करेंट अफेयर देखते हैं। तो भारतीय बैंक संघ द्वारा हाल ही में ईच 2.0 इंडेक्स जारी किया गया। तो ईच 2.0 इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा बैंक है? तो भारतीय बैंक संघ के द्वारा जो ईच 2.0 इंडेक्स जारी किया गया है उसमें पहले नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ईच 2.0 इंडेक्स में प्रथम नंबर पर है। तो भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक, भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। और ये तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है और तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और सबसे बड़ा भारत का सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी SBI है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी सन 1908 में हुई थी। सन 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुजरात के बड़ौदा में ही स्थित है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में सन 2019 में विनिया बैंक और देना बैंक, याद रखिएगा 2 बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, विनिया बैंक का और देना बैंक का विलय किस में हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। और विनिया बैंक का भी विलय किस में हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही हुआ है। विनिया बैंक और देना बैंक का दोनों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। राफेल विमान को औद्योगिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो ये आपको ये बताना है कि जो राफेल विमान को जो औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में जो शामिल किया गया है उसे किस एयरबेस में से शामिल किया गया है। तो
तो जैसे जैसे राफेल विमान आया था तो उसको कहाँ पर आया था, तो भारत के अंबाला एयरबेस में आया था। और इसको औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कहाँ से किया गया है, तो अंबाला एयरबेस से ही किया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। अंबाला एयरबेस में राफेल विमान आया था। तो अब आज तक लैंडिंग कहाँ हुई थी, तो राफेल विमान की भारत के अंबाला एयरबेस में लैंडिंग की गई थी। और ये जो अंबाला एयरबेस है और राफेल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो राफेल विमान तो आपको ये याद रखना है, तो राफेल विमान किस देश का है, तो राफेल विमान फ्रांस देश का है। और फ्रांस की दसोल्ट कंपनी ने राफेल विमान बनाती है। तो राफेल का निर्माण कौन करता है, तो राफेल का निर्माण फ्रांस की दसोल्ट कंपनी राफेल का बनाती है। तो भारत और फ्रांस के बीच में राफेल को लेकर कब समझौता हुआ था, तो भारत और फ्रांस के बीच में राफेल को लेकर सन 2016 में समझौता हुआ था। कितने ने राफेल विमान को लेकर समझौता हुआ था, तो 36 राफेल विमान को लेकर समझौता हुआ था। इन 36 राफेल विमान को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें से 5 तो आ चुका है। और कहाँ आया है, तो अंबाला एयरबेस में आया था। कब आया था, तो 19 जुलाई 2020 को आया था। और इस राफेल विमान को और किस नाम से जाना जाता है, तो इस राफेल विमान को गोल्डन एलोज के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन एलोज किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, गोल्डन एलोज राफेल विमान को ही कहा जाता है। राफेल विमान को ही गोल्डन एलोज कहा जाता है। तो राफेल विमान में कौन सा मिसाइल लगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो राफेल में माइका लगा है, मेटेरियल लगा है, स्कार्प लगा है और हैमर, ये 4 मिसाइल लगे हुए हैं। माइका, मेटेरियल, स्कार्प और हैमर विमान। तो फ्रांस आया है, तो फ्रांस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे है। याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे है। और इस पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, वहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। पेरिस में ही 20 मई 1875 में वर्ल्ड मेथोलॉजी का समिट हुआ था। प्रसिद्ध वर्ल्ड मेथोलॉजी का समिट कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। कब हुआ था, 20 मई 1975 का हुए थे। इसलिए प्रतिवर्ष 20 मई को वर्ल्ड मेथोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति इलोन मैक्रोन है। इलोन मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की जो सीमा है जर्मनी से लगती है और नीचे में स्पेन है। और यहाँ पर पुर्तगाल से इसकी सीमा नहीं लगती है। याद रखिएगा, फ्रांस की जो सीमा जर्मनी से लगती है और स्पेन से लगती है। और जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है, तो इन दोनों को ओडोनिस रेखा या सिंक-फायर्ड रेखा, ये दोनों रेखा जर्मनी और फ्रांस को विभाजित करती है। कौन सी रेखा, ओडोनिस रेखा या सिंक-फायर्ड रेखा। नेक्स्ट करेंट अफेयर देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई, तो 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। इसका लक्ष्य है 2025 तक जो मत्स्य उत्पादन है उसको 70 लाख टन करना। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी, इसके साथ ही ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट करेंट अफेयर देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल को बनाया गया है। तो परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है। तो वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई है उससे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अविक सरकार है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रमोद चंद्र मोदी दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अविक सरकार CBDT के प्रमोद चंद्र मोदी। क्रोएशिया में राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो क्रोएशिया में राज श्रीवास्तव। याद रखिएगा, राज श्रीवास्तव तो वर्तमान में राजदूत नियुक्त हुए हैं। जबकि इटली में डॉक्टर नीना मल्होत्रा, इटली में भारत की राजदूत कौन नियुक्त हुई है, तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा नियुक्त हुई है। क्रोएशिया में राज श्रीवास्तव प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अविक सरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रमोद चंद्र मोदी जी नियुक्त हुए हैं। अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो हाल ये भी इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन केग गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम के हैं। UPSC के
यूपीएससी के प्रदीप कुमार जोशी से सेबी के अजय त्यागी, डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी, बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अशोक लवासा और एशिया इन्वेस्टमेंट बैंक के जी लिक्वेन आज के अध्यक्ष है। और सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष सीमा मंदर है। और सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के अध्यक्ष है ऋषि कुमार शुक्ला। और एनपीसीआई के इंटरनेशनल के अध्यक्ष कौन है? प्रथम याद रखिएगा, एनपीसीआई इंटरनेशनल के प्रथम अध्यक्ष रितेश शुक्ला जी है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास है। इंजेती श्रीनिवास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और यहाँ प्रथम अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के। नेक्स्ट करेंट अफेयर देखते हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को, प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो अगर सितंबर मत के कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन पर यानी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सुधा पेन्योरी को सम्मानित किया गया। और डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टीचर ऑफ द ईयर के से डॉक्टर राजकुमारी चौहान को। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सुधा पेन्योरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, ऑल इंडियन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तो वर्तमान में अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑल इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन है। आपको ये याद रखना है। जमैका में भारत के अग्रणी उच्चायुक्त, याद रखिएगा, अगर भारत में जमैका में भारत के अग्रणी उच्चायुक्त कौन है? तो आल मसाकुई जमैका में भारत के अग्रणी उच्चायुक्त होंगे। जमैका है तो जमैका की राजधानी क्या है? जो जमैका की राजधानी किंगस्टन की किसकी राजधानी है? तो किंगस्टन जमैका की राजधानी है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका से एक प्रसिद्ध धावक है हुसैन बोल्ट किस देश से हैं? तो जमैका देश से हैं और यहाँ प्रसिद्ध धावक है। याद रखिएगा, हुसैन बोल्ट किस देश से हैं? तो हुसैन बोल्ट का संबंध जमैका देश से हैं। तो आज के लिए इतना।